जो बाइडेन का सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायल ना कर सके तो बाइडेन दस्तबरदार हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा रूस के साथ तजारत $1 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मजीद इजाफा। बार्टर सिस्टम के तहत तजारत की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी तब्दीली ताल्लुकात मुतासर नहीं कर सकती, हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तजारती रवाबत की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई। मुलाकात में पाक रूस ताउन का इजलास मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। बारिशें बरसाने वाले नए निजाम की एंट्री। इस्लामाबाद में तेज बारिश से हब्स खत्म, मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा। बारिश की रिमझिम के साथ तेज हवाओं के झोंकों ने रंग जमा दिया। सियालकोट में भी अब्र करम बरस पड़ा। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट जारी रहने की हिदायत। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से हब्स खत्म। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी। हब्स ने सांस लेना दुश्वार कर दिया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 48, अटक में 46 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, सरगोदा, दादू और DI खान में 45 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में आम इंतखाबात आज होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार का सूरज डूबने को है। सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी नई तारीख रकम करने के करीब। इंतखाबात में लेबर पार्टी तारीख की सबसे ज्यादा 431 नशिस्तें जीतने के करीब। कंजर्वेटिव को 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान। नई रजिस्टर्ड पार्टी रिफॉर्म UK भी अपसेट के लिए पर तोलने लगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। तमाम पार्टियां जीत के लिए इड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वोटर्स को मनाने के लिए आखिरी वक्त में भी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग जारी। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी। बरतानवी पार्लियामान की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इमरान हुसैन, खालिद महमूद, अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और दीगर समेत 13 पाकिस्तानी भी मैदान में हैं। बानी PTI से जेल में 2-3 मरतबा मुलाकात हो चुकी। उनकी जानिब से पैगामात भी आए। फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी की सीनियर क़यादत से उनका राब्ता रहता है। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। अगर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेंगे तो उनमें और वजीर आजम शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। PTI की सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राब्ता। मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में राब्तों की तस्दीक। कहते हैं असद कैसर और अली मीन गन्नापुर ने हाथ हौला रखने का कहा। कुर्बानियां हमने दी। शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर तो अपने घरों में थे। मौजूदा क़यादत को 9 फरवरी को ही एहतजाज करना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, PTI, JDA को इकट्ठा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा JUI को देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेख वकास अकरम के बजाय JUI को देनी चाहिए। सिंध में GDA को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी PTI ने नाराज अरकान कौमी असम्बली को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर और शानदाना गुलजार बानी PTI से मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे हस्ब इख्तलाफ सेनेट शिबली फराज और रऊफ हसन भी बानी PTI से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक बानी PTI ने मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर अरकान कौमी असम्बली को अडियाला जेल तलब किया है। पंजाब काबीना की बानी PTI के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानिया पर बगावत के मुकदमात की मंजूरी। पंजाब काबीना की क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1898 के सेक्शन 196 के तहत बानी PTI और पार्टी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। काबीना को ब्रीफिंग में कहा गया बानी PTI पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का टास्क सौंपा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अडियाला जेल के बाहर रियासत मुखालिफ बयान दिए।
बानी पीटीआई और दीगर अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बानी पीटीआई और रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लीमेंट फाइल करने का इख्तियार सौंप दिया गया। 1971 की बात करते हैं तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट किसने लिखी? ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का AB न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुसन्निफ को सामने खड़ा करें, इससे पूछें बानी पीटीआई के मैंडेट को इलेक्शन में चोरी किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जब इद्दत के 39 दिन पूरे हो जाएं तो औरत का कॉल मोतबर है। शिकायत कुनंदा ने इस हवाले से साबित करना था जो नहीं किया गया। वकील सलमान अकरम राजा के इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल। कहा, खबर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के कानूनी होने से मुतमईन थे तो फ्रॉड किसके साथ हुआ? मुलाजिम लतीफ का बयान खबर मानिका के फ्रॉड की निशानदेही करता है। जज ने रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई से कबल हर हाल में फैसला करना होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, IMF का एक बार फिर बिजली के नरखों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्की। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को मुश्किल फैसले से आगाह कर दिया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवा माह के इख्तिताम पर मुतवक्के। बिजली के नरखों में इजाफे से पेशगी इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। बजट में आम आदमी पर अरबों खरबों रुपए का बोझ। बैरून मुल्क काला धन रखने वालों के लिए एमएसटी का नाम दिए बगैर अरबों का रिलीफ। फाइनेंस बिल में एमएसटी का नाम दिए बगैर काला धन जाहिर करने की नई एमएसटी स्कीम मुतारफ। पाकिस्तान से बाहर अपने असासे और रकूम डिक्लेयर करने की इजाजत होगी। बैरून मुल्क असासे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करके उन्हें कानूनी करार दिलवाया जा सकेगा। इनकम टैक्स के कानून में नई तरमीम शामिल। कोई फर्द उसकी बीवी बच्चों के नाम गैर मुल्की असासे मौजूद हैं तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर कर सकेगा। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। ज़राए सेक्रेटरी सनत व पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। बाकी जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 हुकूमतों ने स्टील मिल्स की निजकारी पर गौर किया। पता चला इसका कोई खरीदार मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन 600 अरब रुपए की है। वफाकी और सिंध हुकूमत का जमीन का तनाज़ा चल रहा था। कागजात से वाज़ेह है ये जमीन स्टील मिल्स की मलकियत। निगरान हुकूमत ने फैसला किया जमीन इंडस्ट्रियल मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए। मौजूदा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में निगरान हुकूमत के फैसले से इत्तफाक किया। हतमी फैसला होना बाकी है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बायस कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस और नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़िमान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर भी बरी। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत। बानी पीटीआई की हाजिरी पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समाअत पर जो मुल्ज़िमान पेश नहीं होंगे उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। दोनों केसेस की मजीद समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। लापता अफराद केस, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर जुर्माने बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है? लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा लापता अफराद की बाजियाबी पर तहाल पेशरफ्त नहीं हुई।
जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी, कहा कितना वक्त दें आपको, आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हम क्या करें, वजीर आजम को बुला लें, कोई प्रोग्रेस तो बताएं ना, हुआ क्या है, आप क्या कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 महीने का वक्त देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हर मर्तबा आपकी नई कहानी होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं, आप एक काम करें, जो काम आपने हमारे साथ किया मेहरबानी करके आप वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। अदालत ने शहरियों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन पीएससी के लिए नाम, ऑपोजिशन के 4 नाम मांगे गए थे। ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पीएससी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर ने कहा मैं आज इसी खत का जवाब देने आया था, हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, हमने तो गुज़िश्ता हुकूमत में ऑपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आया उसी पर इलेक्शन करवा दिए थे, हमारी तरफ से नाम शेख वकास अकरम का ही है। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन जमातों का असम्बली ऐवान के गेट पर अलामती एहतजाजी। जलसा स्पीकर एजाज शफीक की ज़ेर सदारत इजलास में मुतअद्दिद करारदादें पास। खवातीन की मखसूस नशिस्तों, बानी पीटीआई की रिहाई, स्पीकर के रवैये और 9 मई के खिलाफ करारदादें मंजूर। मुअत्तल अरकान की बहाली और स्पीकर के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद पास। ऑपोजिशन अरकान की रुकनीत की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अवामी इजलास में 50 के करीब ऑपोजिशन अरकान की शिरकत। पंजाब असम्बली के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इजलास में आम आवाम की भी शिरकत। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए, ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पर ऑपोजिशन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले ही कुछ आज असम्बली गेट पर कर रहे हैं। हाउस चलाने के डिक्टेशन वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 4 साल हाउस एक डिक्टेटर स्पीकर के हवाले किया रखा। मरीम नवाज ने पहले रोज ही राना आफ्ताब समेत पूरी ऑपोजिशन को इज्जत दी। ऑपोजिशन अरकान ने मरीम नवाज की तकरीर के दौरान मुसलसल गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। स्पीकर ऐवान का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगते देख रहा हूं, तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का कहा गया है। अगर बानी पीटीआई गद्दार हैं तो इस मुल्क में कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं। मुल्क में ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ख्वाहिश थी हालात इस नहज तक ना पहुंचते। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के लिए हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑपोजिशन ऑपरेशन में पार्लियामेंट पर राय दे सकती है। निज़ाम में जो खराबी सियासतदानों और सियासी जमातों ने ही ठीक करना है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात अदालतों में हैं। बानी पीटीआई हरकत से बाज नहीं आएंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अनोखी बात नहीं। पीटीआई का 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं जलसा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। अवाम अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत शिरकत करे। जलसा बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई के खिलाफ होगा। असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा 6 जुलाई को ऑपोजिशन इत्तेहाद का तारीख का बड़ा जलसा होगा। अवाम आज़ाद अदलिया और आइन की सरबुलंदी के लिए निकलें। मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात होगी। मुश्तरका जद्दोजहद का लाहेअमल तय किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का आटे के नरखों की गलत एदादोशुमार पर इजहार बरहमी। आटे के मार्केट नर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत देने का असूली फैसला। इजलास से खिताब में कहा माफियाज अपना काम कर रहा है और महकमे सो रहे हैं। आटे के नर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। किसान अपनी गंदम बेच चुका, अब माफियाज को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वजीर आला की महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग की हिदायत। महकमा फूड के अफसरान और मुलाजमीन की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इदारा शुमारियात का इजलास। मुराद अली शाह की शुमारियात को तमाम यूसी और टाउन का डेटा मुहैया करने की हिदायत। चीफ शुमारियात सिंध को वफाक से राब्ता बढ़ाने,
यूसी की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत। कहा डेटा के हिसाब से तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगे। मुझे कच्चे और पक्के मकानात, स्कूल से बाहर बच्चों का यूसी और टाउन सतह का डेटा चाहिए। डेटा से मालूम हो जाएगा कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। बिजली की सहूलियात के लिए भी डेटा चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया कर सकें। वजीर आला ने सूबे से हिजरत करने वालों का डेटा भी मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा मानसून सीजन के दौरान बारिशों और सैलाब के खतरात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुतलका महकमों और जिला इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा जरूरी अफरादी कुव्वत, मशीनरी और रिलीफ अशिया की हम वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। हस्पतालों में अमले और अदवायात की फरहमी यकीनी बनाने। सूबे और हाई रिस्क अजला की सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करने की हिदायत। महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सियाहों के लिए मानसून अलर्ट जारी कर दिया। 7 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। वजीर खजाना, चेयरमैन FBR और चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात में कोई नतीजा ना निकला। हड़ताल का दौरानिया एक दिन से ज्यादा भी मुमकिन। 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप्स पर रखें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर कहते हैं रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। जमात इस्लामी का हक दो तहरीक शुरू करने का ऐलान। वजीर आजम ने बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। मुल्क में माशी और अमनो अमान की सूरत हाल तबाहकुन। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका, मजदूरी करने वाले कहाँ जाएं। तालीम भी काबिल फरोख्त हो गई। 70 सालों से पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की नुमाइंदगी रही। लोगों की सिमें ब्लॉक करके मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। सिंध में कौम के मेमारों पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद। उसातिज़ा का कराची प्रेस क्लब के सामने मुतालबात के हक में एहतजाज। सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। उसातिज़ा को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोका गया। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद उसातिज़ा का एहतजाज खत्म करने का फैसला। महकमे ने मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल करने की यकीन दहानी करवा दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे अहकाम जारी करना पड़े। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। पैमरा के वकील ने कहा जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जमाना तब्दील हो चुका, चीजें तब्दील हो चुकी, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो उसके लिए भी तरीकेकार मौजूद है। स्वीडन की $1 से भी कम फी मुरब्बा मीटर जमीन की पेशकश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से खरीदारों की दौड़ें। दुनिया भर से दरख्वास्तों की भरमार से घबरा कर मेयर ने पेशकश तहाल मुअत्तल कर दी। जमीन के खरीदारों में पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका के अफराद शामिल। अब रोबोट करेंगे इंसानों वाले काम। चीन में साइंसदानों ने रोबोट में इंसानी खुलियों से बना दिमाग लगा दिया। रोबोट इंसानी सेल से तैयार करदा जिंदा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अहम काम करने की सलाहियत का हामिल।